आपकी फूड क्रेविंग्स का ध्यान रखने आ गया कैफिक्स पिज्जा पॉइंट, जहां हर वैरायटी में मिलेगा पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, शेक्स, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज और भी बहुत कुछ। साथ ही बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टीज के लिए भी प्राइवेट स्पेस की सुविधा, बैचलर्स और फैमिली के लिए सेपरेट स्पेस की सुविधा और होम डिलीवरी की सुविधा भी है उपलब्ध। प्रोप्राइटर नवीन कुमार। आज ही आए कैफिक्स पिज्जा पॉइंट, ईट फ्रेश पे लेस, या घर बैठे दिए गए नंबरों से ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारा पता नारायणी देवी महिला महाविद्यालय के पास, कुंड रोड, बहरोड। क्षेत्र में तसिंग रोड स्थित संतोषी माता मंदिर में विराजमान भगवान श्री परशुराम प्रांगण में समाज के लोगों द्वारा परशुराम जयंती पर कार्यक्रमों की धूम रही। मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। समाज के लोगों द्वारा संगीत में सुंदर कांड के साथ भगवान श्री परशुराम की पूजा अर्चना भी की गई, जिसके बाद समाज के लोगों द्वारा एकत्र होकर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र सहित दूर दराज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने सामाजिक एकता बनाए रखने व धर्म रक्षा का प्रण लेते हुए अपने अपने विचार रखे, जिसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। 20 साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। KPS प्ले स्कूल, KPS साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स। एडमिशंस ओपन। क्लास प्ले ग्रुप to 12th English medium, 11th and 12th Hindi medium, advanced classroom, fully equipped physics, chemistry and bio lab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड promises to give your children the best। NH 48 पर जागवास चौराहे पर कट पर संयोग से टला बड़ा हादसा। हाईवे क्रॉस करते हुए तूड़ी से लोड ट्रेलर को डंपर ने मारी टक्कर। रोडियों से चलने वाले तेज गति से डंपर ने ट्रेलर को टक्कर मारी। डंपर दिल्ली नोएडा से रोड़ी खाली कर जा रहा था कोटपुतली के पास धोलेड़ा। ट्रेलर चालक सुरक्षित, बल्कि डंपर चालक परिचालक को आई मामूली चोटें। डंपर के आगे का केबिन हुआ क्षतिग्रस्त। सूचना पर पहुंची पुलिस। NHAI 1033 व पुलिस ने खुलवाया हाईवे पर लगा जाम। अरमानों को हम पूरा करके रहेंगे, जो कुछ सोचा था मन में वो हासिल हम करके रहेंगे। चाहे खड़ी हो सामने लोहे की चट्टान, पार करने को से लगा दे हमने खाई कभी मानी नहीं, मारेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो या तो हरदम गाएंगे नहीं, हमने हार कभी मानी नहीं, मारेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो या तो हरदम गाएंगे नहीं, हमने हार कभी मानी नहीं, मारेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो या तो हरदम गाएंगे नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 72वें जन्म दिवस पर सैनी सभा भवन बरडोद में केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम बरडोद के प्रबुद्ध जनों एवं युवाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्म दिवस पर बधाइयां दी व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सैनी सभा परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। साथ ही बरडोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फल भी वितरित किए गए। इस मौके पर बहरोड प्रधान सरोज बस्तीराम यादव, पूर्व सरपंच रामोतार सैनी, पूर्व प्रधान सैनी समाज अमीलाल सैनी, पूर्व प्रधान सैनी समाज कैलाश सैनी, पूर्व प्रधान सैनी समाज लल्लूराम सैनी, राजेश मास्टर व सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपके क्षेत्र में नमकीन की दुनिया में ऑब्रॉक्स टर्कन लाए हैं आपके परिवार के लिए खुशियों का तड़का लगाने, मन ललचाने। गाठिया सेव, कनोडिया मिक्सचर, तीखा तड़का, सब्जी सेव, रायता बूंदी, स्वाद और विश्वास OS नमकीन के साथ। सभी वैरायटी 400 ग्राम और 1 kg के पैक में है उपलब्ध। सांसद कार्यालय बहरोड पर सामाजिक कार्यकर्ता ओम यादव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस दौरान केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर स्थानीय विधायक व नगरपालिका चेयरमैन पर निशाना साधा। सुनिए क्या कहा इस दौरान उन्होंने। हम सब जानते हैं कि KVS विद्यालय को लेकर किस तरह की हल्के स्तर की नकारात्मक राजनीति हमारे बहरोड क्षेत्र के अंदर की जा रही है।
और सबसे पहले बहरोड विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि ये केवीएस विद्यालय खुलने की प्रक्रिया क्या है और किस नियमावली के तहत में ये विद्यालय खुलते हैं। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा पूरे भारत में 40 केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव लिया गया और आप देखिएगा कि पहली बार अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 केंद्रीय विद्यालय, एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी हमारे श्रद्धेय सांसद महोदय जी द्वारा दिया गया। पहला प्रस्ताव बहरोड के अनंतपुरा क्षेत्र के लिए, क्योंकि बहरोड की क्षेत्र ये राठ भूमि जिसमें हमारे सैनिकों के बच्चे, यहाँ पर अर्धसैनिक बल CISF का सेंटर होना और शिक्षा के क्षेत्र में और जनसंख्या के आधार के ऊपर बहरोड के अंदर काफ़ी समय से ये मांग थी कि केंद्रीय विद्यालय खुले। और दूसरा राजगढ़ शहर के लिए माननीय सांसद महोदय जी द्वारा प्रस्ताव भेजे गए और दोनों ही प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। हम ये देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि राजगढ़ जैसा क्षेत्र जो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, आबादी क्षेत्र में भी इतना नहीं है, वहाँ पर भी हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय द्वारा प्रयास पूर्वक करके एक केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर मंजूरी उनको दिलवाई गई, जो कि हमारे लोकसभा क्षेत्र पे माननीय सांसद साहब की एक महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि है। मैं आप सबके माध्यम से बहरोड की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये केंद्रीय विद्यालय का कार्य जो है ये कुछ महीनों की प्रक्रिया नहीं है, कुछ समय की प्रक्रिया नहीं है। इसका पहला प्रस्ताव 24/7/2019 को माननीय सांसद द्वारा, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उनके द्वारा भेजा गया और जिला कलेक्टर द्वारा ये प्रस्ताव बहरोड के परिप्रेक्ष्य में अनंतपुरा का राज्य सरकार को अनुमोदित किया गया। केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार के जिम्मे 2 छोटे से कार्य हैं कि जो जिला कलेक्टर द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया उस प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार करे और शिक्षा मंत्री जो जिला कलेक्टर ने जो प्रस्ताव बनाकर जिस जगह का भूमि को चिन्हित करके भेजा उसके ऊपर अपनी सहमति प्रस्ताव करते हुए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जो एक समिति संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है उसको ये प्रस्ताव भेजा जाए। सिर्फ इतना सा कार्य राज्य सरकार का होता है, परंतु आप देखेंगे उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के पास जब राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव चला जाता है उसके बाद एक कमेटी KVS तय करता है और वो कमेटी जो प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ साथ में उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके आसपास के क्षेत्र के परिसीमन के बारे में जानकारी खुद केंद्रीय विद्यालय अपनी कमेटी के द्वारा सर्वे करवाकर लेता है। इतनी सी कार्रवाई जो है मात्र 2 कार्य राज्य सरकार के जिम्मे थे जो 2019 से लेकर और आज तक हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जी द्वारा नहीं करवाए गए। KVS विद्यालय खुलने की कार्रवाई जो 2019 से चल रही थी और अब 2022 आ गई। बहरोड की जनता को ये जानने का भी अधिकार है कि ऐसा क्या कार्य हुआ कि ये 3 साल तक ये प्रक्रिया अटकी गई। जब 2019 के अंदर ये प्रस्ताव माननीय सांसद द्वारा भेजा गया तो हमारे स्थानीय विधायक जी को ये पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सांसद जी के प्रयासों से एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पर खुलने वाला है, जिससे क्षेत्र के अंदर हमारे सैनिकों के बच्चों को, हमारे आम बच्चों को शिक्षा निःशुल्क केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय से मिलेगी। तो इस कार्य में रोड़ा अटकाने का कार्य कैसे हो, उसके कार्य की शुरुआत लोकल राजनीतिक कुंठाओं की वजह से, क्षेत्र के प्रति नकारात्मक धारणा की वजह से ये शुरू होती है और राज्य सरकार द्वारा अनावश्यक टिप्पा टिप्पणी, अनगल आक्षेप लगाने का कार्य जो है स्थानीय राज्य सरकार द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से किया जाता है। DAV Public School, Behror, India's largest and oldest non-government educational organization. Today, I'll introduce my school to you. Ever since its inception in 1995, the school has consistently been on the path of success. The aim is not only to educate the mind, but to educate the soul as well. Therefore, our school have Yagyashala to develop Vedic culture in students. Our school has botanical garden and kindergarten. The swings and greeneries make it more fascinating for the children. Our school have well sophisticated bio, chemistry, physics and computer lab. Our school trains the students for district level, state level and national level tournaments. And on a very auspicious day in the year 2012, our school was blessed with Mr. R.P. Gautam sir, whose dedication and hard work have brought the school to this level. The rooms are spacious and the teachers are well qualified.
Overall, the school have heaps of facilities. So for overall development for a child, visit DAV Public School and grab the opportunity for better tomorrow.